बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 जो है वो करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें जो है वो एक इक्वेशन दी गई है कम्प्लेक्स नंबर की, जिसके राइट साइड पर एक कम्प्लेक्स नंबर जबकि लेफ़्ट साइड पर जो है दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। अब जो है वो एक्चुअल में हमें करना ये है कि यहाँ पर जो है वो एक्स और वाई ये दो वेरिएबल हैं जो अननोन है, हमें इसकी जो है वो वैल्यू मालूम करना है। और इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप जो है वो दोनों साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उनको सॉल्व करें और उन्हें सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर में लेकर आएँ। चूँकि यहाँ पर तो पहली सिंगल टर्म में है, लिहाजा इसको सॉल्व करने की फिल वक्त जो है वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चूँकि ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और ये सिंगल टर्म में नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम इसे सिंगल टर्म में लेकर आएंगे। उसके बाद जो है वो इस साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा और इक्वल के इस साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए इसके रियल पार्ट्स को इसके रियल पार्ट के साथ और इसके इमेजिनरी पार्ट्स को इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो जो है वो हमें अननोन वैल्यू एक्स और वाई जो है वो हासिल होगी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन लिखते हैं x ओवर 2 प्लस एयोटा प्लस वाई ओवर 3 नेगेटिव एयोटा इक्वल टू 4 प्लस 5 एयोटा। अभी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका ये है कि हमें जो है वो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर जो है वो नहीं चाहिए होते। इस मकसद के लिए या तो हम जो है वो एलसीएम जो है वो लेते हैं। अगर हमने एलसीएम नहीं लेना तो नीचे वाली जितनी टर्म्स होती हैं अगर उनको वहाँ से ख़त्म करना हो तो उन टर्म से पूरी इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें कि नीचे जो है वो 2 प्लस आयोटा और 3 नेगेटिव आयोटा की दो टर्म्स हैं जिसे हमने डिनोमिनेटर में ख़त्म करना है। तो इस मकसद के लिए 2 प्लस आयोटा और 3 नेगेटिव आयोटा को मैं जो है वो इस इक्वेशन में 1, 2 और 3 टर्म्स है, तीनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें कि मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस आयोटा एंड 3 नेगेटिव आयोटा टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के दोनों साइड पर 2 प्लस एयोटा और 3 नेगेटिव एयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें ये पहली टर्म जो है वो x ओवर 2 प्लस एयोटा ये वाली, इसको जो है वो 2 प्लस एयोटा और 3 नेगेटिव एयोटा से जो है वो ये देखें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 प्लस एयोटा और 3 नेगेटिव एयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दूसरी टर्म है y ओवर 3 नेगेटिव एयोटा और इसको भी 2 प्लस एयोटा और 3 नेगेटिव एयोटा से जो है वो मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे 4 प्लस 5 एयोटा, तो इसी दोनों से जो है वो मैंने यहाँ पर भी इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब होगा ये कि इस इक्वेशन के इस साइड पर ये 2 प्लस एयोटा से जो है वो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे से दो टर्म रह जाएंगी x और 3 नेगेटिव एयोटा। और यहाँ पर 3 नेगेटिव एयोटा जो ये वाली है इस 3 नेगेटिव एयोटा से कैंसिल होगी और यहाँ पर 2 प्लस एयोटा और सिर्फ y रह जाएगा। और यहाँ पे जो है वो 3 कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एज इट इज़ है। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले जो है वो हम कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सिंगल टर्म में लेकर आएंगे, फिर उस सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 प्लस एयोटा से कटा तो यहाँ पर x और 3 नेगेटिव एयोटा और ये रह गया। यहाँ पर देखें 3 जो है वो नेगेटिव एयोटा और ये 3 नेगेटिव एयोटा आपस में कटे तो यहाँ पर 2 प्लस आयोटा और y रह गया। और यहाँ पर ये 3 कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एज इट इज़, अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। तो अभी ये जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये x जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 3 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें 3x, फिर जो है वो ये आयोटा जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू नेगेटिव आयोटा, तो ये दूसरी मल्टीप्लिकेशन हो गई। यहाँ पर y जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y, मतलब इसको पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करना है फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस y इंटू आयोटा इक्वल टू। तो यहाँ पर हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि 3 नेगेटिव आयोटा जो है वो इस टर्म को जो है वो हम अभी वैसे ही लिख रहे हैं और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि इसके
पहले एलिमेंट को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के पहले एलिमेंट के साथ, फिर इसको दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के दूसरे एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें 4 इंटू टू प्लस 4 इंटू आयोटा। अब चूंकि इस जो है वो एलिमेंट की दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो गई है, अब इस दूसरे एलिमेंट को पहले 2 से और फिर जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 आयोटा इंटू 2, 5 आयोटा इंटू 2 और फिर 5 आयोटा इंटू आयोटा। ठीक, चूँकि हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं लिहाजा हम इन्हें बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो क्लोज रखेंगे, ताकि ये प्रोसीजर जो है वो, ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो दूसरों के साथ मिक्स ना हो। और ये वाली टर्म जो है वो अभी वैसे ही यहाँ पर है। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, 3x और ये नेगेटिव एक्स आयोटा से मल्टीप्लाई होगा एक्स आयोटा, और नेगेटिव चूँकि सिंगल नेगेटिव है, ये नेगेटिव और इसका साइन प्लस है तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करें कि हम इस इतने हिस्से की मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे अलहदा जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2y और y आयोटा। यहाँ पर देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन में 4 टू द 8 4 आयोटा, 5 टू द 10 10 आयोटा और 5 आयोटा स्केयर। और ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी जब तक ये वाली पूरी टर्म जो है वो सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट से रह जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो 3x, मैंने पहले भी कहा था कि जब आप ब्रैकेट्स को खोलें तो अंदर की टर्म के साथ जो साइन हो उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो इसके साथ नेगेटिव एक्स होता है तो नेगेटिव एक्स होता, और इसकी भी टर्म्स को जो है वो ब्रैकेट्स को खोल दें तो 2y प्लस वाई होता। यहाँ पर देखें तो 8 4 आयोटा और 10 आयोटा और 5 आयोटा स्केयर, और ये टर्म जो है वो एज इट इज़ चल रही है। अब जो है वो 3x नेगेटिव एक्स आयोटा प्लस 2y, यानी कि ये बड़ी ब्रैकेट्स को भी खोल दें तो ये एलिमेंट्स भी बाहर सिंपल तौर पे लिखते हैं 3x नेगेटिव एक्स आयोटा 2y प्लस वाई आयोटा। तो ये सारी टर्म जो है वो ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया और इनको एज ए सिंगल जो है वो टर्म में सारा जो है वो लिखती है। तो यहाँ पर जो है वो देखें कि 8 और चूँकि ये दोनों लाइक टर्म यानी कि एक जैसी टर्म्स हैं और एक जैसी टर्म ऐड हो जाती हैं, और एडिशन का जो है वो मैंने पहले भी जो है वो जिक्र किया था, अगर साइन सेम हो टर्म्स के तो वो ऐड होती हैं, और अगर डिफरेंट टर्म्स हों तो फिर सब्ट्रैक्शन हो। चूँकि ये भी +10 है और ये +4 है तो दोनों ऐड होंगी, तो 10 और 4 जो है 14 आयोटा बन जाएगा। और ये 5 जो है वो एज इट इज़ है, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो जो -1 है वो हमने पुट की है। और चूँकि अभी ये सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये वाला कम्प्लेक्स नंबर जो है वो वैसे ही साथ में लिखा आएगा। अब जो है वो इस जो है वो टर्म में अगर देखें तो ये आयोटा और आयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर की ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको आप अलहदा लिखते हैं, और 3x और +2y जो है वो आप अलहदा कर दें। ये रियल पार्ट्स अलहदा हो गए हैं और ये कम्प्लेक्स पार्ट जो है वो मैंने जो है वो इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दिए। तो यहाँ पर 8 और ये नेगेटिव साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। चूँकि आपकी इस साइड की जो है वो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हल करते हैं। ये 8 प्लस का और नेगेटिव का 5 है, तो 8 में से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 14 है आयोटा। तो यहाँ पर ये दो कम्प्लेक्स नंबर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ये अब सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर 3 + 14 आयोटा में कन्वर्ट हो गया, और ये वही तीसरा कम्प्लेक्स नंबर जो साथ में चला आ रहा था ये वो है। अब इनकी भी इसी तरीके से जैसे हमने ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है, इसी तरह इसी की भी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसमें जो है वो 3 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 × 3, फिर ये 3 जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 नेगेटिव आयोटा, फिर ये 14 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 14 आयोटा जो है वो नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो 3 × 3 = 9, ये -3 आयोटा, ये 14 × 3 = 42 आयोटा, और ये 14 आयोटा का स्केयर और ये नेगेटिव साथ में आएगा -14 आयोटा स्केयर। तो अब जो है वो ये जो है वो इसकी ब्रैकेट्स जो है वो हम ओपन कर देंगे और अंदर की टर्म को उनके साइन के साथ वैसे ही लिख देंगे। तो ये 9 आ जाएगा,
ये जो है वो -3 जो है वो -3 आयोटा आ जाएगा, ये 42 आयोटा प्लस का और -14 आयोटा स्क्वायर है। अब जो है वो चूँकि ये लाइक टर्म यानी कि एक जैसी टर्म है, लिहाजा इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और क्या ये इनकी एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन, ये डिपेंड करता है कि इनके साइन कौन से हैं। तो चूँकि ये डिफरेंट है तो लिहाजा ये सब्ट्रैक्शन होगी, और हमेशा बड़ी रकम से छोटी रकम जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 42 में से 3 गए तो 39 आयोटा, और ये 9 वैसे ही है। ये 14 जो है वो -14 वैसे ही लिखा गया है, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 जो है वो हमने डाल दी। और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 9 और ये 39 आयोटा, और ये नेगेटिव जो है वो इस नेगेटिव से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। और लास्ट पर 9 और 14 जो है वो ऐड होंगे, तो इसे हम 23 लिख सकते हैं, और ये 39 आयोटा। तो आप यहाँ पर देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वेशन के दोनों साइड पे कम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व करेंगे, और सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर में जिसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, और इधर भी एक रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा, वो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखें कि इस साइड पर भी एक ही कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पर बी जो है वो एक ही कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये इसका रियल पार्ट है और ये उसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो अब एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो है वो दोनों इस इक्वेशन के दोनों साइड पर जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उनको हम कंपेयर करेंगे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने के लिए ये मैं सारी की सारी इक्वेशन जो है वो यहाँ पर लिख दी है, और यही जो है वो इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब चूंकि यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो कंपेयर हो रहे हैं, लिहाजा इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, मतलब एक्स वाई और वाई ओटा जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा, और इधर से ये भी। और रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पर रियल कौन सी रह गई हैं, 3x + 2y, और इस साइड पर जो है वो इक्वल के साइड पर 23 है, तो लिहाजा यहाँ से एक इक्वेशन जो है वो हमें हासिल हुई है। इधर चूँकि हम रियल पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें, लिहाजा रियल पार्ट को हम जो है वो ख़त्म कर देंगे, और सिर्फ जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट -x होता और y होता है, और इधर इमेजिनरी इक्वल के इस साइड पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो 39 होता। अब यहाँ पर जो हमें इक्वेशन नज़र आ रही है, इसमें हमें आयोटा जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम जो है वो आयोटा को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आयोटा कॉमन जो टर्म भी आप कॉमन लें, वो मैंने पहले भी बताया था कि जो टर्म आप कॉमन लेते हैं वो जिन टर्म में से जो भी चीज़ कॉमन लेनी होती है वो सारी टर्म से डिवाइड होती है। तो -x आयोटा ये पहली टर्म है, इसमें से आपने आयोटा कॉमन किया का मतलब है कि आपने आयोटा से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये आयोटा आयोटा से कटेगा तो इसकी जगह पे -x रह जाएगा। अब y आयोटा में से आयोटा कॉमन करने का मतलब है कि y आयोटा ऊपर लिखेंगे आप, और जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हैं उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कटेगा तो ये सिर्फ प्लस का y रह जाएगा। तो ये देखें, आयोटा कॉमन लेने के बाद यहाँ से जो है वो -x और यहाँ से जो है वो y, और ये 39 आयोटा। अब ये आयोटा जो है वो इस आयोटा से कैंसिल होगा, रिमेनिंग टर्म -x + y = 39। तो ये एक हमें दूसरी इक्वेशन हासिल हुई है। अब अगर ये दोनों इक्वेशंस को आप देखें तो इसमें हमने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना ताकि एक एलिमेंट या x या y कैंसिल हो। तो यहाँ पर आप देखें कि x के साथ जो है वो 3 है, और इधर x जो है वो सिंगल है। तो हमें जो है वो क्या करना है कि x को अगर कैंसिल करना हो तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन साइन में डिफरेंट होने चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को यहीं पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इस इक्वेशन की x टर्म और इस इक्वेशन की x टर्म जो है वो इक्वल होगी, जिससे हमें जो है वो इनको कैंसिल करने में जो है वो मदद मिलेगी। तो हम करते ये हैं कि इस इक्वेशन 2 को जो है वो हम 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, सो कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट और इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। तो ये देखें कि इस इक्वेशन को मैंने जो है वो एज इट इज़ लिख दिया है, और इसको जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली टर्म जो है वो -3x हो जाएगी, और ये 3y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, और ये 3 जब 39 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 117 आ जाएगा। तो लिहाजा हमें अब एक और इक्वेशन जो है वो हासिल होगी, जो इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन जो है वो 1 को हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो 1 और
एक्चुअल में यहाँ पर ये 3 होना चाहिए। 3 इक्वेशन जो है वो हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 है, और इक्वेशन 3 जो है वो नेगेटिव 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 117 है। ठीक, अब जब हम इसे ऐड करें तो चूँकि ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो ये जो है वो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर 3 और 2 जो है वो 5y रह जाएगा, और 117 को 23 में ऐड करें तो 140 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि y हासिल करने के लिए 5 जो है वो इधर डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5y जो है वो किसके बराबर हो गया, 140 के। और चूँकि हमें y निकालना है तो ये 5 जो है वो इधर 140 पे डिवाइड होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और 5 1 और 5 जो है वो 28, 140 होता है, तो ये इसका आंसर 28 आ गया। अब जो है वो क्या है कि जब आपको y की वैल्यू हासिल हो गई है तो अब आप उसे इक्वेशन जो है वो ये जो तीनों इक्वेशन 1 2 या 3 है, इनमें से किसी एक में जो है वो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये जो y की वैल्यू है 28 हम वो इक्वेशन 1 में पुट करें, तो इक्वेशन 1 हमने दोबारा जो है वो लिख दी है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। चूँकि ये y की वैल्यू 28 है, लिहाजा y की जगह पे 28 जो है वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, बाकी एज इट इज़ 3x और 23 जो है वैसे ही लिख दिया। और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 56 है, और ये 3x है, और ये 23 ऐसे ही है। जिस वेरिएबल को मालूम करना हो तो उसे उसके साथ जितनी भी टर्म्स है उसे पहले इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 56 जो है वो इस साइड पर आएगा, तो चूँकि ये प्लस का है तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये 23 और 55 जो 56 जो प्लस का है ये जब इधर आएगा तो 56 नेगेटिव का आ जाएगा, और ये 3x है, तो इन दोनों को हल करने से 33 आ जाएगा, और 3x जो है वो नेगेटिव 33 के बराबर है। अब जो है वो चूँकि आपने x निकालना तो लिहाजा 3 जो है वो यहाँ पे डिवाइड होगा, और 3 वंस और 3 जो है वो 11 द 33, तो नेगेटिव 11 जो है वो इसका आंसर है। तो y की वैल्यू जो है वो यहाँ से जो है वो हमें 28 हासिल हुई है, और x की वैल्यू जो है हमें नेगेटिव 11 हासिल हुई है। Hence, we found out the required values of the variables. Thank you.